नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर चर्चा की। बातचीत में पीएम ने अमृता से उनके चुनाव प्रचार की तैयारियों के बारे में जाना। पीएम ने उन्हें बताया कि वे उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सकें कि बंगाल के गरीबों से लूटा गया 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचारी से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाया जाए। पीएम ने अमृता रॉय से कहा कि ये बात सभी को बताएं। अमृता रॉय पूर्व राजघराने के सदस्य हैं। वे टीएमसी की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ मैदान में हैं। एक दिन पहले मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा से बात की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे की चिंता नहीं करते तो राजस्थान निश्चित रूप से विकास की राह पर होता, लेकिन कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत को अपने बेटे की चिंता थी। शर्मा अलवर में भाजपा के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए बुधवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी को राहुल गांधी की चिंता है और इनको राजस्थान के युवाओं की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बताया कि एसओजी पहले भी थी और एसओजी अब भी है। अधिकारी पहले भी थे, अधिकारी अब भी हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय ऐसा कोई काम नहीं किया गया कि युवाओं के आंसू पोंछे जा सके। 5 साल तक कांग्रेस के शासन में युवाओं ने अपने आंसू बहाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया हाउस में पब्लिश आर्टिकल को लेकर 22 मार्च को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, कोई आर्टिकल कितना नुकसानदायक है ये जाने बिना उस पर रोक लगाना मौत की सजा देने के बराबर है। कोर्ट ने कहा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए गंभीर खतरा है। ऐसा करने से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आर्टिकल पर लगी रोक हटा दी। ये मामला ब्लूमबर्ग में जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ छपे एक आर्टिकल को लेकर है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने आर्टिकल को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे। इसमें एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की ओर से तैयार मसौदे में उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात समेत अन्य राज्यों में ओडीपीसी नीति का अध्ययन किया है। नीति के बारे में विशेषज्ञों और उद्यमियों से चुनाव लिए जा रहे हैं। इस नीति के तहत उद्योग लगाने पर कई तरह की रियायतें प्रदान की जाएंगी। इससे प्रदेश में निर्यात आधारित नए उद्योग लगेंगे और रोजगार सृजन होगा। जैसे कोटा डोरिया के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। बूंदी बासमती चावल अजमेर जटिल संगमरमर के काम से लेकर तथा 12 कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन उत्पादों को देश और विश्व में उचित बाजार नहीं मिल पाता। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बुधवार को कहा कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दुश्मन की सीमा में दाखिल होकर वायुसेना की ताकत दिखाई जा सकती है। बालाकोट जैसे ऑपरेशन में ये साबित भी हुआ है। वीआर चौधरी ने ये बात दिल्ली में एरोस्पेस पावर इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स विषय पर सेमिनार में कही। उन्होंने कहा, राजनीतिक फायदे के लिए आज भी सभी देश स्पेस बेस्ड एसेट्स पर निर्भर करते हैं। अंतरिक्ष का सैन्यीकरण और सशस्त्रीकरण आज की हकीकत बन गई है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन दौसा से कांग्रेस उम्मीदवार मुरारीलाल मीणा ने नामांकन दाखिल किया। बुधवार को दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार के समक्ष नामांकन दाखिल किया। वहीं गुप्तेश्वर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में आयोजित सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, दौसा मेरा परिवार है और मैं परिवार के लोगों से कोई भी बात कहने का हकदार हूं। पायलट ने कहा, ये चुनाव कांग्रेस भाजपा में किसी को चुनने का नहीं बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में किस तरह की गड़बड़ी हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। चुनाव आयोग के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। न्यायपालिका दबाव में ही विपक्ष के लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है। निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई को लोगों के घरों में भेजा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के बैंक खातों को सीज किया जा रहा है। पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील रिंकू ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। वे पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य थे। उनके साथ जलंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल ने भी भाजपा ज्वाइन की है। शीतल अंगुराल ने बुधवार 27 मार्च की दोपहर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, मैं आम आदमी पार्टी में अपनी सारी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहा हूँ और बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स के खरीदने और बेचने पर उनके भुगतान की व्यवस्था में आज गुरुवार से बदलाव कर रहा है। यानी जिस दिन आप शेयर बेचेंगे पैसा भी उसी दिन मिलेगा। आसान भाषा में समझे तो अगर आप ट्रेडिंग डे पर
1:30 पर शेयर्स को बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसी दिन शाम 4:30 तक उसका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। इसे T+0 सेटलमेंट सिस्टम कहा जाएगा। ट्रायल 28 मार्च से 25 शेयर्स के साथ करेगा। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पहले T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू था, यानी शेयर्स के बेचने पर भुगतान एक दिन बाद होता था। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को बुधवार 27 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए 28 मार्च को बुलाया है। ईडी ने महुआ को तीसरी बार समन भेजा है। ईडी को महुआ के बैंक अकाउंट से विदेश बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होने की जानकारी मिली है। इसे लेकर ही एजेंसी पूछताछ करना चाह रही है। इसके अलावा संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है। इस मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी चल रही है। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट संजीव नसीर ने बताया कि दिल्ली के पटियाला हाउस, साकेत, 30 हजारी, द्वारका, कड़कड़डूमा और रोहिणी कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वकीलों ने कहा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ केंद्र सरकार ज्यादती कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकील इस लड़ाई को कोर्ट से लेकर सड़क तक पूरी मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक एक वकील अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के साथ खड़ा रहेगा। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से बचाव एवं प्रभावी रोकथाम के लिए पूर्व तैयारियां शुरू कर दी है और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रदेश में 1 अप्रैल से क्रैश प्रोग्राम चलाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बुधवार को स्वास्थ्य भवन में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आयोजित अंतर विभागीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन एक मामले में गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। अदालत ने केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। जयपुर में द म्यूजियम ऑफ मीनाकारी हेरिटेज का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। ये म्यूजियम एक अनूठी अत्याधुनिक स्थायी गैलरी है जो मीनाकारी की समृद्ध कला को संरक्षित करती है और उसका जश्न मनाती है। ये म्यूजियम हाउस ऑफ सुनीता शेखावत की पहल और सुनीता शेखावत का विजन है। म्यूजियम को प्रसिद्ध कला इतिहासकार डॉक्टर उषा आर बालकृष्णन की ओर से क्यूरेट और सिद्धार्थ दास स्टूडियो की ओर से डिज़ाइन किया गया है। वहीं म्यूजियम की बिल्डिंग स्टूडियो लोटस की ओर से डिज़ाइन की गई है। ये म्यूजियम उन अनगिनत कारीगरों की महारत और कौशल को आभार प्रकट करता है जो सदियों से एनामेलिंग की प्राचीन कला को आगे बढ़ाते आ रही हैं। टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को तीसरी बार टिकट मिलने के बाद बुधवार को बीजेपी के जिला कार्यकर्ताओं की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में हुई। बैठक में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान विधानसभा चुनाव में अलग थलग दिखे बीजेपी पदाधिकारी एकजुट नजर आए। ये देख सांसद जौनपुरिया खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर तीसरी बार जीत हासिल करेंगे। डॉक्टर पवन ओझा को रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3055 के असिस्टेंट गवर्नर बनाया गया है। इसकी घोषणा प्रांतपाल मोहन पराशर ने की है। रोटरी क्लब जालौर के अध्यक्ष डॉक्टर पवन ओझा को अगले रोटरी सत्र 2024-25 के लिए असिस्टेंट गवर्नर चुना गया है। क्लब सचिव संजय कुमार ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3055 के आगामी प्रांतपाल मोहन पराशर ने अगले सत्र के लिए डिस्ट्रिक्ट टीम की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर ओझा RID 3055 के पश्चिमी राजस्थान जोन 14 के रोटरी क्लब जालौर, आहोर, सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल सहित क्लब्स के असिस्टेंट गवर्नर के रूप में कार्य संभालेंगे। तो फिलहाल खास खबर में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।